कांट यू इमेजिन, इंडिया में 10 में से 9 लोग विटामिन डी में डेफिसिट है। एंड इसमें नॉर्मल लोग और बच्चे तो आते ही हैं, बल्कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तक आते हैं। तो इसके काफ़ी ज़्यादा हाई चांस हो जाते हैं कि आप भी विटामिन डी में डेफिसिट हो। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, इसकी डेफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा है। इन दिस वीडियो वी आर गोना सी एवरीथिंग अबाउट विटामिन डी दैट यू नीड टू नो। फॉर्म्स ऑफ विटामिन डी, बेस्ट वे टू कंज्यूम, ये इतना ज़्यादा मैटर क्यों करता है, इसके रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स एंड इसके पावरफुल फंक्शंस। एंड दिस इज डे 5 ऑफ बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन। एंड अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ें देखनी है तो यू कैन चेक द टाइम स्टैम्प्स बिलो। विटामिन डी 3 एक लौता विटामिन है जिसे हार्मोन का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। ये जीन प्रोसेसिंग एंड मैनी ऑर्गन्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डायरेक्ट लिंक देखे गए हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जहां हमारी बोन काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, मसल वीकनेस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, लो टेस्टोस्टेरोन, autoimmune conditions like alopecia, vitiligo, thyroid, etc. एंड एज पर स्टडीज कुछ कैंसर के रिस्क भी काफी बढ़ जाते हैं। एंड अगर आपके भी जॉइंट्स में पेन या स्लो मसल ग्रोथ हो रही है तो देयर इज अ हाई चांस आपको इसकी डेफिशिएंसी है। एंड इट्स नथिंग, देयर इज अ काउंटलेस फंक्शंस इन आवर बॉडी। दैट्स व्हाई हर जिम गोयर विटामिन डी 3 का सप्लीमेंट लेता है, जो कि हर इंडिविजुअल को लेना चाहिए अगर उसे डेफिशिएंसी है। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर बेनिफिट्स की बात करें तो इसकी ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए आपके बॉडी में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम की मात्रा इनफ होनी चाहिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग एंड यूटिलाइजेशन के लिए इनके भी रोल्स होते हैं। इफ यू सी द बेनिफिट्स ऑफ विटामिन डी, देन ये हेल्प करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में, हेल्प करता है बिल्ड एंड मेंटेन करने में हेल्दी बोन एंड टीथ, सपोर्ट करता है मसल स्ट्रेंथ एंड टोन, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, स्पेशली इन एडल्ट्स। ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, दस ऑटोइम्यून डिजीज एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। क्रोनिक डिजीज लाइक हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट फेलियर एंड एज पर स्टडीज कुछ कैंसर्स के रिस्क भी रिड्यूस होते हैं। बोथ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज को मेंटेन करने में भी इसके रोल होते हैं। स्टिल ये बेनिफिट्स कुछ नहीं है। विटामिन डी 3 इन्वॉल्व होता है 2000 से भी ज्यादा जीन फंक्शंस में, तो यू कैन इमेजिन इसके कितने ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। विदाउट एनी डिले, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ विटामिन डी। फर्स्ट विटामिन डी 2, इसे हम इरोकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ये प्लांट्स, फंगाई एंड फोर्टिफाइड फूड्स में पाया जाता है। फोर्टिफाइड फूड्स वो होते हैं जिसमें ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग या बाहर से विटामिन डी डाला जाता है। बट डी 2 की बात उतनी ज्यादा नहीं होती, ना ही इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन डी 3 ज्यादा इफेक्टिव होता है एंड ज्यादा देर तक बॉडी में रहता है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर विटामिन डी 3 ओवर विटामिन डी 2। बट विटामिन डी 2 की बात उतनी ज्यादा नहीं होती, ना ही इसके सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग विटामिन डी 3 ज्यादा इफेक्टिव होती है एंड ज्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहती है। दैट्स व्हाई वी प्रेफर विटामिन डी 3 ओवर डी 2। सेकेंड विटामिन डी 3, इसे हम कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहते हैं। ये एक फैट सोल्यूबल विटामिन है। अनलाइक अदर विटामिन, विटामिन डी 3 को हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ हार्मोन। हमारी बॉडी में इसके 2000 से भी ज्यादा जीन फंक्शंस होते हैं एंड ऑलमोस्ट हर सेल में इसका इन्फ्लुएंस होता है। हमारे स्किन में नेचुरली कंपाउंड पाया जाता है विच वी कॉल 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। एंड जब यूवी रेज, स्पेशली यूवी बी रेज हमारी स्किन पर पड़ती है तो ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल प्री विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। देन इन द लिवर एक कन्वर्ट होता है इनटू कोलेस्ट्रिडियोल। यही मेन स्टोरेज फॉर्म होती है विटामिन डी की। जब भी आप विटामिन डी का टेस्ट करवाते हो टू सी हाउ मच विटामिन डी प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो यही फॉर्म टेस्ट होती है। बट इवन आफ्टर दिस इसकी फर्दर कन्वर्जन होती है इन द किडनी। कैल्सिडियोल से कन्वर्ट होता है इनटू कैल्सिट्रियोल, जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है विटामिन डी की, जो बिहेव करती है लाइक अ हार्मोन। एंड एक कैल्सिट्रोल ही मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक बोन मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, immune function, hormonal activity like testosterone production, etc. And we have covered all D3 types. Now let's see कैसे बेस्ट तरीके से D3 ले सकते हैं सन से। जो आइडियल टाइम होता है फॉर सन एक्सपोजर वो है 10 AM to 3 PM। एंड अगर हम और ज़्यादा प्रिसाइज में जाएं तो 11 AM to 2 PM। दिस इज व्हेन D3 प्रोडक्शन इज एट इट्स पीक एफिशिएंसी। सन एक्सपोजर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। माइट यू डोंट नो कि आपका स्किन टोन इज अ की फैक्टर जो बताता है कि आपको कितना ज़्यादा सन एक्सपोजर लेना है। लाइक फेयर एंड लाइट स्किन के लिए
10 to 15 मिनट्स इनफ होता है। एंड ब्राउन एंड मीडियम स्किन के लिए होता है 20 to 30 मिनट्स। एंड फॉर डार्क स्किन इंडिविजुअल ये नंबर होता है 25 to 40 मिनट्स। डार्क स्किन इंडिविजुअल्स नीड 2 to 3 टाइम मोर एक्सपोजर, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन काफी ज्यादा होता है। एंड मेलानिन ब्लॉक्स यूवीबी। जनरली फेस, आर्म्स एंड लेग्स एक्सपोज करना इनफ होता है D3 के लिए। एंड सन एक्सपोजर से D3 लेने का एक और बेनिफिट होता है कि यू कांट ओवरडोज इट, क्योंकि आपकी बॉडी सर्टेन अमाउंट D3 ही कन्वर्ट करती है। जो एक्सेस D3 होता है उसे आपकी बॉडी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। सो यू कांट ओवरडोज ऑन D3 फ्रॉम सन एक्सपोजर। लेट्स नाउ सी हाउ यू कैन गेट D3 फ्रॉम फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। बेस्ट फूड सोर्सेज ऑफ D3 है फिश ऑयल, फैटी फिश, एग योक, डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें कर्ड, बटर, घी एटसेट्रा आ गए। एंड फॉर D2 बेस्ट फूड सोर्सेज हैं मशरूम एंड फोर्टिफाइड फूड्स, जिसमें आर्टिफिशियली D2 डाला जाता है। बट द पॉइंट इज, अगर हमें फूड से इतने अच्छे अमाउंट में विटामिन D3 मिल ही रहा होता तो हमें इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलती। ना ही आजकल इतने लोगों के पास टाइम होता है टू गो 20 to 25 मिनट्स फॉर सन एक्सपोजर। एंड most people avoid sun due to tanning, sunburn, skin cancer risk, etc. That's why all over the world doctors recommend D3 supplements, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा convenient होता है to fill the deficiency gap। ये साशे, टैबलेट्स एंड सॉफ्ट कैप्सूल सब में अवेलेबल होता है, जो इजीली ओवर द काउंटर मिल जाता है। बट स्टिल विटामिन D3 का टेस्ट करवाना ज़्यादा बेटर होता है लेने से पहले, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी डोजेस लेनी है और कब तक लेनी है। अगर आपका D3 लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीमीटर से कम है तो आप डेफिशिएंट हो। 30 to 100 के बीच का नंबर ऑप्टिमल माना जाता है D3 के लिए। जब भी किसी को डेफिशिएंसी होती है तो डॉक्टर्स यूजुअली प्रिस्क्राइब 60,000 IU सॉफ्ट कैप्सूल, साशे और टैबलेट्स एज ही प्रेफर्स वो देते हैं। इफ आई से जनरल एस्टिमेट, अगर किसी पर्सन का D3 लेवल 30 नैनोग्राम पर मिलीमीटर है और 60,000 IU लेता है तो उसका लेवल 35 to 40 तक चला जाएगा। एंड नोट, दिस डिपेंड्स ऑन योर वेट, एब्जॉर्प्शन रेट, कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी एंड वेदर यू आर टेकिंग इट विद फैटी मील्स और नॉट, बिकॉज बिना फैट के ये यूटिलाइज नहीं होता। फॉर हेल्थी इंडिविजुअल मेंटेनेंस डोज होती है 3000 to 4000 IU पर डे। एंड इसके साइड इफेक्ट्स आर वेरी रेयर बट पॉसिबल हैं इफ समवन इज टेकिंग 20,000 to 30,000 IU पर डे। और इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं नोजिया, फटीग एंड सेवियर साइड इफेक्ट्स हैं लाइक डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, मसल पेन, kidney stone, high blood pressure, etc. And yes, that's all for this video. I tried to cover all things, and अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो feel free to ask in the comment section. मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, मना नहीं करूँगा। एंड अगर आपको इतनी से भी वैल्यू मिली हो या कुछ नया जानने को मिला हो तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड जस्ट वॉचिंग D3 वीडियो won't be enough. I highly recommend you to watch my 7 science video that say आप गुड लुकिंग हो। वो आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। एंड या मैं वहीं मिलूंगा।